ओए बंद कर दो, इधर आगे काट ली थोड़ी चीज़ ताकि आपको थोड़ी आवाज़ आ रही। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। आज का हमारा टॉपिक है पैजिनेशन। महल्ले में आप आवाज़ लगा रहे हो, बच्चा डेल की अभी आपने बाहर की भी शुरू कर देना। हाँ, कोई शर्म वाली बात ही नहीं। सर ये कहते हैं सारा मतलब को किसी कब्रिस्तान कब्र को कहते हो बच्चे? ठीक है, फाइल बनानी आती है बच्चे। एज यूजुअल वाइट पे जाना है, कोड कॉपी करना है, लोड करना है। जो हर वीडियो में शुरू की नजर आ रहा है ना करो कुछ ना करके डंगरो नेट कनेक्टेड है ना जी? ठीक है। पैजिनेशन होता है कि इनफाइनाइट स्क्रॉल, जैसा कि यहाँ पे ये पेज ओपन हुआ ना, साइड पे आप देख रहे, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, नीचे डेटा आता जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल डेटा आता जा रहा है और ये डेटा आ रहा है API से। ठीक है, यहाँ पे आकर स्टॉप होगा, स्टॉप हो गया, डेटा लोड होगा, फिर आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं पैजिनेशन एज अ इनफाइनाइट स्क्रॉल। ये चीज़ बनानी है आपने API का यूज़ करके। API के अंदर डाटा 1000 टाइम्स भी हो सकता है और 10 टाइम्स भी हो सकता है, वो आपकी API पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको पहले एक चीज़, एक पैकेज डाउनलोड करना है, रिएक्ट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। ठीक है, इसको आपने सर्च करना है, इसका यहाँ पैकेज होगा NPM का। ये आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसे अपनी फाइल में जाकर पेस्ट करना है। अभी ये हो जाए तो जब तक डाउनलोड होगा ना, आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे ना, यहाँ पे नीचे इसका सारा कोड लिखा होगा। ठीक है, इन्होंने बताया होगा कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। इसमें पहले आपने ये वाली जो लाइन है ना, इंपोर्ट यूज़ इन व्यू फॉर्म, इसको आपने यहाँ से लेकर वहाँ पर इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक फ़ंक्शन बनाना है और उस फंक्शन के अंदर आपने ये तीन चीज़ें लानी है। एक होता है रेफरेंस, एक इन व्यू और तीसरी इसकी एंट्री होती है। उसके अंदर आपके पास एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी आती है थ्रेशोल्ड। ये असल में काम क्या करते हैं कि आपका जब तक डाटा लोड होगा ना, डाटा नहीं ना आता तब तक ये लोड करता रहेगा। यानी कि आपने टाइम लगाया हुआ है 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड के अंदर उसने कितना डाटा डिस्प्ले करना है। अगर 1 सेकंड के अंदर इसने सिर्फ 3 या 4 इमेजेस डिस्प्ले करनी है ना, ये उतनी करेगी। यहाँ पे आके टाइम लगेगा नीचे, उसके बाद डाटा आएगा, अब डाटा है। ठीक है, ये काम करते हैं ये तीनों चीज़ें। इसमें अभी सिर्फ इन व्यू और रेफरेंस का यूज़ होगा, एंट्री का यूज़ नहीं होगा। ये हो गया। ये फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल दबा के सी दबाना है और अपने फोल्डर के अंदर जाना है, CD
और जो आपकी ये फोल्डर का नाम है पेजिनेशन, उसके अंदर जाना है। उसके बाद npm run dev होना, ठीक हो गया। अब ये आपकी इस फाइल के अंदर आके रन होगा। आप इसे स्टॉप किया और इसके अंदर आपने वो कमांड पेस्ट करनी है जो हमने रिएक्ट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर से कॉपी की थी। एंटर किया। अब ये पैकेज यहाँ पे डाउनलोड होगा। जब तक ये डाउनलोड होगा ना, तब तक आप app.jsx में जाना है, जहाँ पे आपने सारा काम करना है। इसके अंदर सारा कुछ ख़त्म कर देना है। इसकी CSS भी ख़त्म कर देनी है और जो डिफ़ॉल्ट CSS उसको भी ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ पे RFC और ये आपका फंक्शन बन गया। ये लोड हो गया तो इसको npm run dev कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ से पहला पैकेज लाना है, ये वाला import use in view from react intersection observer। कॉपी मैंने इसलिए किया क्योंकि कैपिटल और कैमल केस में लिखा होता है तो कई दफ़ा नहीं पता चलता, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपने यूज़ स्टेट बनानी है, ठीक है। 3 बनानी है, एक पेजेस के लिए, ठीक है, और इसके अंदर आपने 1 देना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने पहला पेज शो करना है। दूसरी आपने बनानी है प्रोडक्ट्स के लिए, और इसको आपने अरे फॉर्म में देना है, ठीक। तीसरी आपने बनानी है कि आपके पास डाटा है कि नहीं है, हैज़ मोर और सेट मोर, ठीक है। और इसको आपने भी ट्रू कर देना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास डाटा है, जब डाटा नहीं होगा तब हम इसे फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पे जाना तो ये चीज़ है ना, कौन यहाँ से लेकर इसको आपने कॉपी करना है और इसके अंदर यहाँ पे लाके आपने इसके नीचे पेस्ट कर देना, ठीक है। इसके अंदर इसको हमने भी 1 करना है क्योंकि अभी हमने पेज पहला दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। एंट्री हमें भी नहीं चाहिए और इन व्यू और रेफरेंस के साथ यहाँ पे काम करना है। अब ये टॉपिक ना थोड़ा सा एडवांस होगा, इसके अंदर ट्राई कैश फंक्शन का और एसिंक का वेट का यूज़ होगा। तो पहले आपने फंक्शन बनाना है फेच डाटा का और इसको एसिंक बनाना है और इसके आगे फंक्शन देना है, ठीक है। और अब इसके अंदर आपने ट्राई कैच का यूज़ करना है, ठीक है। जो आएगा वो यहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे आपने अब API लानी है रिस्पॉन्स, और यहाँ पे अवेक लगेगा पहले, उसके बाद आपने फेच करनी है अपनी API का लिंक, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी आप इस लिंक को ओपन करेंगे ना तो ये देखिए, ये जो फॉर्म है ना, ये इसकी जेसन फॉर्म में नहीं है, इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपने इसके नीचे कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू अवेक और रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाना है नेक्स्ट प्रोडक्ट का, ठीक है। और डाटा के ऊपर आपने स्लाइस मेथड यूज़ करना है। स्लाइस आपकी ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता, जो चेंज होती है आपकी जो न्यू अरे बनती है उसके अंदर चेंजिंग होती है, ठीक है। और इस स्लाइस के अंदर आपने अपना जो फंक्शन देना ना वो डिफाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट लगा देनी है नेक्स्ट प्रोडक्ट और इसकी लीनियर लेंथ है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेंथ दी है ना तो इसी तरह आपने स्लाइस में जाना है और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ इसमें दे देनी है प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, और इसमें इंक्रीमेंट करना है +6 का। आप 5 का जितना मर्जी कर सकते हैं। अब इस नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है ना, इसकी हमने लेंथ चेक करनी है। अगर ये इज इक्वल टू 0 हो जाती है ना, ठीक है, तो जो कंडीशन हमने ऊपर ट्रू किया ना उसको हमने यहाँ पे फॉल्स कर देना, ठीक है। यहाँ पे अब एल्स स्टेटमेंट लगानी है
और एल्स में हमने अब अपने वो प्रोडक्ट्स डिफाइन करने हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे खाली प्रोडक्ट्स ले रहे प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन और प्रीव्यू इज इक्वल टू प्रीव्यू। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन करने के लिए कॉन्कैट मेथड का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टोर सेपरेट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीव्यू डॉट कॉन्कैट और इसके अंदर होगा आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो फंक्शन था ना, यहाँ से लेके फैच प्रोडक्ट, ये कंप्लीट हो गया। अब इस फंक्शन को आपने कॉल करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट होता है जब भी आपका पेज रिलोड होता है ना, या पेज को स्क्रॉल करते हैं तब वो डाटा डिस्प्ले करता है। यूज़ इफेक्ट के अंदर आपके लास्ट पे एक अरे डिपेंडेंसी होती है जिसमें आपने बताना है कि आपने किस पे फंक्शन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे मैंने देखना है, अगर तो हैज़ मोर कंडीशन ट्रू होती है ना, तो मेरा जो फर्स्ट डाटा वाला फंक्शन है ना उसे कॉल कर देगा। उसके बाद मैंने एक यूज़ इफेक्ट बनाना है जो कि टाइम के लिए बनेगा, और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन दे देना है। ठीक है, इसमें मैंने स्टेटमेंट लगानी है जो कि मैंने ऊपर बनाई थी। यहाँ पे मेरा एक इन व्यू है और दूसरा हैज़ मोर। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं ना तो तब मैंने आगे जाना है। तो यहाँ पे लिखा इन व्यू और एंड ऑपरेटर का मैंने यूज़ करना है जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। ठीक है, अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं ना तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक टाइम आउट बना सकता हूँ, टाइम सेट टाइम आउट, और इसके अंदर मैंने अपना टाइम डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे अब आपका आएगा पेजेस, और इस पेजेस के अंदर एक आर्गूमेंट देना है और उस आर्गूमेंट को आपने इंक्रीमेंट कर देना है, प्रीव्यू +1। ठीक है, और इसके नीचे आके आपने इसको कॉल बैक रिटर्न कर देना कॉल बैक फंक्शन दे के, और इसको टाइम आउट ख़त्म करना तो उसके लिए क्लियर टाइम आउट यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अभी यहाँ पे एरर दे रहा है तो अच्छा सेट प्रोडक्ट्स कह रहा है, यहाँ पे लगाना सेट प्रोडक्ट्स। ठीक, ठीक है, अभी हमारा जो लॉजिक का काम है ना वो सारा ठीक हो गया। अभी वही है। ठीक है, प्रीव्यू डॉट कॉन्कैट इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे जो लॉजिक है ये तो इसके अंदर आप होंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने अपना डाटा डिस्प्ले करना है, और आपको पता है डाटा डिस्प्ले करने के लिए आप मैप मेथड का यूज़ करते हैं। तो इस पर मैप लगाया, एक आर्गूमेंट दिया और इसमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर अपना जो आइटम्स डॉट करके ले लिया। ठीक, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास हैज़ मोर, उसको देखना, उसके लिए फ्री बेसिस ओपन की तो इसके अंदर हैज़ मोर। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है ना तो यहाँ पे फ्री टैग ओपन हो जाए और इसके अंदर आ जाए वेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे इसका रेफरेंस देना होगा। तीसरी कंडीशन आप लगानी है कि हैज़ मोर अगर नॉट में होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ना एंड ऑपरेटर, तो यहाँ पे पी में ऑल प्रोडक्ट्स हल होगी।
कॉलम्स अभी डाटा डिस्प्ले होगा लेकिन एक एरर भी शो कर रहा है। अभी यहाँ पर देखो मैंने रिफ्रेश किया, पहले वेटिंग आई, अभी नहीं पता चल रहा होगा, थोड़ी CSS लगाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए पहले इनको क्लासेस दे देनी है। जो हमारा इसको मैंने क्लास दे दी टेक्स्ट ऑल, तो इसको भी सेम क्लास दे दी, ठीक है। अब इस पर CSS अप्लाई करनी है। इसमें गए तो पहला टेक्स्ट, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर किया, अलाइनमेंट आइटम से सेंटर कर दिया। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर मैंने पर्पल कर दिया और इसका कलर वाइट कर दिया। इसको बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल वाइट का, ठीक है। अब और इसको थोड़ी सी हाइट भी देनी है TVH। उसके बाद ऑल इस पर ये लगाई, तो ये स्टेटमेंट सारी इस पर लगानी है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइनमेंट आइटम सेंटर इस पर लगाए। इसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर ग्रे दिया, कलर वाइट दे दिया, हाइट 10 VH दे दी और इसको बॉर्डर दे दिया और ठीक। अभी CSS नहीं लगी, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। रिफ्रेश किया, इंपोर्ट स्लैश रिफ्रेश किया, पहले वेटिंग हुई, उसके बाद ये सारा डाटा आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे स्क्रॉल बार देखिए इतना है, मैंने जैसे ऊपर किया, एक मिनट पेजेस, ठीक है। रीलोड किया, पहले वेटिंग हुई, अभी API से डाटा आ गया। जब तक API से डाटा नहीं आएगा यहाँ पे डाटा लॉग नहीं होगा, ठीक है। डाटा आ गया, ऊपर गया, फिर वेटिंग हुई, फिर डाटा आया, फिर ऊपर गया, फिर वेटिंग हुई, फिर ऊपर गया, लास्ट आया R पर एक्सॉल हो गई, ठीक है। इससे कहते हैं पैजिनेशन एज अ इनफाइनाइट स्क्रॉल। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सवाल व जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाए। बच्चे उससे सवाल पूछने आपस में चेंज नहीं करते, यानी आपके पास कोई सवाल नहीं है। ऐनक वाला रिपोर्टर बच्चा वो सवाल हो, उसका जवाब आपको ना मिलेगा। मैंने एक नंबर भी आपको दिया है, 2 नंबर थे बच्चे, उन पे कॉल करें, पूछिए उन सवालात के जवाब जो आपको नहीं मिले। अफजा बच्चे आप नहीं मेहरबानी करें हम पे, बस ठीक है, नींद आ गई मैंने पता है। अब सब रिकॉर्डिंग रोक दें, बड़ा हो गया।